दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उपकार पे। आज हम लेके आए हैं थॉर्नडाइक का नियम, ठीक है, जो हमारे क्या शिक्षक पात्रता भर्ती के लिए क्या होने वाला है, महत्वपूर्ण एवं रामबाण क्या होगा, साबित होगा, जिसमें हमने क्या सभी नियमों को लेना है। ठीक है, आज हम बात करें थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में, जो महत्वपूर्ण फैक्ट एवं तथ्य बनेंगे थॉर्नडाइक के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद हमारा स्किनर का वीडियो होगा, ठीक है, उसके बाद पाउलक का होगा, ठीक है। जितने भी हमारे शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हुए उनके हम क्या लाएंगे, सीरीज लाएंगे, और एक क्या लाएंगे, रामबाण साबित होने वाली सीरीज लाएंगे। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। थॉर्नडाइक की अगर बात करें तो आपको थॉर्नडाइक के बारे में दो चीज़ याद रखनी है। ठीक है, पहला क्या, ये क्या थे, अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, क्या थे ये, अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक। ठीक है, कौन, थॉर्नडाइक। अगर इनका पूरा नाम बोले तो पूरा नाम क्या था इनका, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक था। ठीक है, इनका पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। अगर आपको एक फैक्ट और याद रखनी है इनसे, क्या है कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक, क्या थी इनकी पुस्तक, एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, इनकी पुस्तक थी शिक्षा मनोविज्ञान, एनिमल इंटेलिजेंस में, ठीक है, 1993 में सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आपको याद क्या रखना है, थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड एल थॉर्नडाइक हो गए। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे, ये अमेरिका के एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इनकी पुस्तक क्या थी, एनिमल इंटेलिजेंस इनकी पुस्तक थी। ठीक है, और इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, अगर थॉर्नडाइक के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उनका जो सिद्धांत थे वो क्या था, संबंधवाद का सिद्धांत हो गया। कॉपी में नोट्स बनाते चलना। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत हो गया, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ठीक है, तीसरा है हमारा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, चौथा है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, अभी आपको व्याख्यात्मक रूप में चर्चा करेंगे, लेकिन आपके लिए जो इंपोर्टेंट होने वाले हैं, क्या इंपोर्टेंट होने वाला है, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये कहाँ के थे, अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे, और इनकी पुस्तक का नाम एनिमल इंटेलिजेंस था। ठीक है, और बात कीजिए इन्हें क्या कहा जाता है, ये सर्वप्रथम क्या थे, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी यही थे। ठीक है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। तो चौथा है अधिगम के समय उत्तरोत्तर होता है, अधिगम अनुबंध का परिणाम है। क्या बोल रहे हैं थॉर्नडाइक कि अधिगम के समय उत्तरोत्तर होता है, और अधिगम जो है वो अनुबंध का ही परिणाम है। इन्होंने क्या प्रयोग किया था, बिल्ली पे प्रयोग किया था। बिल्ली कैसी थी, भूखी बिल्ली थी। ठीक है, और जो उद्दीपन था वो क्या था, मृत मछली था। अभी मैं आपको नीचे समझाऊंगा इनने प्रयोग किया था, उसको मैं आपको नीचे बताऊंगा। पहले आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण फैक्टों को रखा है। कभी आपसे पूछी थे कि थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, इनका जो मुख्य प्रयोग था वो बिल्ली था। ठीक है, बिल्ली कैसी थी, भूखी बिल्ली थी। ठीक है, और जो उद्दीपन था तो वो क्या था, मृत मछली। ठीक है, देखो अनुक्रिया करता आर बिल्ली थी। ठीक है, जिससे क्या, जो अनुक्रिया करी थी वो कौन थी, बिल्ली थी, कैट थी। ठीक है, कैट कैसी थी, भूखी बिल्ली थी। ठीक है, और उद्दीपक जहाँ जो एस वो क्या थी, मृता नहीं है, मृत मछली है। ठीक है, वर्तनी भी मिस्टेक करना, मृत मछली है। ठीक है, उद्दीपक क्या था, मृत मछली था। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान, मैंने बताया ना इनकी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस, ठीक है, मैं सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें थॉर्नडाइक, ठीक है, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। क्या बोल रहा है कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। थॉर्नडाइक थ्योरी, ठीक है, ऑफ लर्निंग को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, जो इस प्रकार है, क्या बोल रहा है कि जो थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग है उसे क्या अदर नेम्स भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे क्या, थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत हो गया। ठीक है, और क्या, संबंधवाद का सिद्धांत हो गया। ठीक है, उद्दीपक का सिद्धांत हो गया। ठीक है, सीखने का संबंध सिद्धांत हो गया, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत हो गया, और नाम से भी जाना जाता है इसे, जैसे क्या हमारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया। ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया, और संबंधवाद का सिद्धांत हो गया, आवर्ती का सिद्धांत हो गया, और समायोजन का सिद्धांत हो गया। जो महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ रखे हैं, थॉर्नडाइक का संबंधवाद हो गया, और संबंधवाद का सिद्धांत हो गया, उद्दीपन सिद्धांत हो गया, सीखने का संबंध सिद्धांत हो गया, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत हो गया, आवर्ती का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, अब जान लेते हैं इनके बारे में थोड़ी व्याख्यात्मक रूप में। ठीक है, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग का अर्थ एवं उसकी व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है,
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत दिया, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी या प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत या बंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग का अर्थ एवं व्याख्या करने में क्या बोलते हैं थॉर्नडाइक कि अमेरिकी जो मनोवैज्ञानिक थे, कौन थे? एडवर्ड हेल थॉर्नडाइक थे। ठीक है, एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ने अधिगम माने क्या होता है? सीखना होता है। ठीक है, अधिगम माने सीखना। अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत दिया, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी। ठीक है, एसआर थ्योरी किसने दिया? हमारे थॉर्नडाइक जी ने दी। ठीक है, का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या बंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी प्राणी के सामने जब कोई उद्दीपक प्रस्तुत होता है तो प्राणी उसके प्रति अनुक्रिया करता है। यह अनुक्रिया तब तक करता है जब तक कि उसे संतुष्टि नहीं मिल जाती है। जिसे अनुक्रिया से प्राणी को संतुष्टि प्राप्त होती है, उससे वह उस उद्दीपक का संबंध या बंधन बना लेता है। यहाँ बंधन अधिगम कहलाता है। और प्राणी के सम्मुख जब कभी भविष्य में वह उद्दीपक आता है तो वह वैसी ही प्रक्रिया व्यक्त करता है। क्या बोल रहे हैं? जब प्राणी के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है ना, तो किसी प्राणी के सामने जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि उद्दीपक प्रस्तुत होता है। ठीक है, उसके लिए समस्या होगी तो उद्दीपक भी तो प्रस्तुत होगा। ठीक है, उद्दीपक प्रस्तुत होता है तो प्राणी उसके प्रति अनुक्रिया करता है। क्या करता है? अगर आपके समक्ष कोई समस्या है तो आप उसके सामने क्या करोगे? उस समस्या को हल करने के लिए बार बार क्या करोगे? अनुक्रिया करोगे। ठीक है, अनुक्रिया करोगे और तब तक करते रहोगे जब तक उसे आपको संतुष्टि न मिल जाए। ठीक है, अपने पे ले लो ना, आपके सामने कोई समस्या है तो आप उसे क्या सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? अनुक्रिया करोगे और तब तक करोगे जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिल जाती है। जिस अनुक्रिया से प्राणी को संतुष्टि प्राप्त होती है उससे वह उद्दीपक का संबंध या बंधन बना लेता है। जिससे उसे संतुष्टि होती है ना, उसे वो क्या बना लेता है? संबंध या बंधन बना लेता है। यही बंधन अधिगम कहलाता है। यही बंधन क्या कहलाता है? अधिगम या सीखना कहलाता है। ठीक है, प्राणी के सम्मुख जब कभी भविष्य में वह उद्दीपक आता है तो वह क्या करता है? वही अनुक्रिया दोबारा करता है। दो या दो से अधिक अनुभवों से संबंध स्थापित हो जाने के कारण इसे सहचर्य सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहचर्य सिद्धांत भी कहते हैं। तो आप बात कर लेते हैं थोड़ी इनकी थ्योरी के बारे में, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, इन थॉर्नडाइक का है उसका प्रयोग के बारे में बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं चित्र में। ठीक है, ये इनका एक बॉक्स बनाया हुआ है थॉर्नडाइक जी ने, उसमें एक भूखी बिल्ली को बंद किया है। ये दरवाजा बनाया है, उसमें ये खटकनी है जिसमें पैर रखते ही क्या होता है? इसकी ये दरवाजा ओपन हो जाता है और ये भूखी बिल्ली है। ठीक है, और ये समस्या बॉक्स है। ठीक है, तो बात करते हैं। और ये जो बाहर है, जो मैंने आपको बताया उद्दीपक, ये है मांस, मछली का टुकड़ा। ठीक है, ये प्रयत्न और भूल का सिद्धांत के बारे में व्याख्यात्मक चर्चा कर रहे हैं हम। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने बिल्लियों, चूहों तथा मुर्गियों के ऊपर प्रयोग करने के बाद सीखने का प्रयोगवाद अर्थात उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत तथा सीखने का नियम प्रतिपादन किया। देखो थॉर्नडाइक ने क्या किया? बिल्लियों के ऊपर प्रयोग किया, चूहों तथा मुर्गियों के ऊपर अनेक प्रयोग किए, लेकिन इनका जो क्या था? सक्सेस प्रयोग था, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित प्रयोग था वो था बिल्ली के ऊपर। ठीक है, आइए जान लेते हैं थोड़ी बिल्ली के ऊपर। ठीक है, थॉर्नडाइक के अनुसार जब प्राणी के सामने कोई नई समस्या उत्पन्न होती है तो वह उसके सामने वह स्वाभाविक प्रक्रिया करने लगता है। प्रारंभ में यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रायतः त्रुटिपूर्ण होती है। ठीक है, किंतु प्रक्रियाओं को करते करते किसी प्रतिक्रिया में सहयोग व सफलता मिल जाती है। क्या बोल रहा है कि प्राणी के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसको क्या सॉल्व करने के लिए वो बार बार क्या करता है? प्रयास करता है और एक समय ऐसा आता है कि वो उस पर क्या हो जाता है? सक्सेस हो जाता है। तो इन्होंने क्या किया? एक बॉक्स लिया। ठीक है, एक बॉक्स लिया। ठीक है, लकड़ी का बॉक्स लिया, इस पे क्या लोहे की सिटकना लगी हुई थी। ठीक है, नीचे खटकनी थी, अंदर भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और खटकनी के दबते ही क्या करता था? दरवाजा खुल जाता था। ठीक है, तो बिल्ली क्या करती रही? मछली के टुकड़े को बार बार देखती रही, क्योंकि अब देखो भूखी बिल्ली है तो जाहिर है कि वो भूख लगी है तो बार बार मछली को देखेगी। ठीक है, तो वो क्या करती रही? जो सिटकन बॉक्स था, जो समस्यात्मक बॉक्स था, उसमें पंजा कभी इधर मारती थी, वो कभी उधर मारती थी, कभी इधर मारती थी, कभी उधर मारती थी। अनेक प्रयासों के बाद क्या हुआ? अचानक वह उसका पैर उस खटकनी में लग पड़ा जिससे दरवाजा ओपन होता था और क्या वो बाहर आई, उसने मांस खा लिया। ठीक है, दोबारा उसके सामने यही
प्रॉब्लम रखी, उसे बॉक्स में पैक किया। उसने क्या किया, पहले जो उसे बंद किया था ना, उसकी अपेक्षा दूसरे उसने क्या कम टाइम लिया बॉक्स से बाहर आके। तो क्या मैंने बताया, जो बॉक्स पे था बिल्ली, भूखी बिल्ली थी, उसको पहले उसने क्या लगाया, बहुत टाइम लगाया दरवाजा ओपन करने में, क्योंकि क्या उसके सामने एक नई समस्या थी, ठीक है। और अनेक प्रयासों के बाद अचानक उसका प्रयोग उस खटकनी में लग पड़ा जिससे दरवाजा ओपन होता था। यही प्रयोग फिर दोबारा किया उसने, फिर तीसरी बार किया, फिर चौथी बार किया। लेकिन प्रयोग में क्या अंतर हो रहा था कि हर बार क्या कम त्रुटि करने पर बिल्ली क्या कर रही थी, दरवाजा ओपन करके मांस ग्रहण कर लेती थी। तो ये था थॉर्नडाइक का प्रयोग, ठीक है। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का मुख्य प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया, ठीक है। उसने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया, ठीक है। पिंजड़े के बाहर से एक तस्तरी में मछली का मांस रख दिया। इस प्रकार से रख दिया कि बिल्ली मांस को देखकर सूंघे तथा मांस प्राप्त करने के लिए प्रयास करे। पिंजड़े में भूखी बिल्ली को बंद करने पर वह पिंजड़े में इधर उधर दौड़ लगाती थी। मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। इसके जो प्रयोग किया था, क्या किया था, भूखी बिल्ली पे किया था, और उसे एक बंद पिंजरे में रख दिया और बाहर मांस का टुकड़ा रख दिया, और जो बंद पिंजरा था उसकी खटकनी के दबने से दरवाजा ओपन होता था, ठीक है। देखो, और अंत में वह अनजाने में खटके को दबाने में सफल होगी, जिससे पिंजरे का दरवाजा खुल गया। बिल्ली ने बाहर आकर मांस को खा लिया। थॉर्नडाइक ने पुनः बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया। बिल्ली ने पुनः उछल कूद की तथा जल्द ही खटके से दरवाजा ओपन करके बाहर आ गई, ठीक है। दूसरी बार किया, उसने क्या किया, उछल कूद की, क्योंकि देखो प्रयास करने में ही सफलता होती है, ठीक है। ऐसा नहीं, जिसने मेहनत की है उसे सफलता अवश्य मिलती है, किससे पहले तो किसी बाद में जरूर मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप मेहनत करते हो आपको सफलता नहीं मिलेगी, मिलेगी। एक समय ऐसा आएगा जब आप क्या होगे, कामयाबी के एक शिखर पे होगी, ठीक है। वही बिल्ली के साथ भी हो रहा है, ठीक है। पहले तो उसे बहुत टाइम लगा, लेकिन जब दोबारा थॉर्नडाइक ने उसके साथ प्रयोग किया, उसने क्या चंद मिनटों में क्या कर दिया, बॉक्स का दरवाजा खोल के मांस ग्रहण कर दिया गया, ठीक है। और फिर कि थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला कि उद्दीपक व वांछित अनुक्रिया के बीच अच्छा संबंध होता है। जो उद्दीपक थी मछली ना, उसके बाद वांछित अनुक्रिया, जो अनुक्रिया कर रही थी बिल्ली, उनके साथ क्या होता है, अच्छा संबंध होता है। ये था थॉर्नडाइक के बारे में, ठीक है। मैंने आपको थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में बता दिया, थॉर्नडाइक के बारे में बता दिया, ठीक है। इनके जितने सिद्धांत थे उनके बारे में बता दिया, ठीक है। अब बात आती है जो मुख्य है, जो परीक्षाओं में जहाँ से प्रश्न आता है, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम, ठीक है। थॉर्नडाइक लॉस ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, ठीक है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम, अब ठीक है, ठीक है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए, जो नीचे दिए गए हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है, ठीक है। देखो, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, इनकी क्या है, प्रमुख मुख्य नियम 3 थे, ठीक है। अभ्यास, मैंने बताया आपको अभ्यास का नियम, अभी तो वही ना, बार बार प्रयास करने वाला वही नियम लगा लो आप, ठीक है। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, और क्या थे इनके 5 क्या थे, गौण नियम थे। क्या क्या थे, बहु अनुक्रिया का नियम हो गया, मनोवृत्ति का नियम हो गया, आंशिक क्रिया का नियम होगा, सादृश्यता का नियम होगा, और सहचर्यात्मक नियम होगा। ये इनके क्या थे, गौण नियम थे, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न क्या पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कौन सा है, ठीक है। यहाँ से एक दे देगा, यहाँ से अभ्यास, प्रभाव, तत्परता से एक दे देगा, और तीन इधर से दे देगा। तो अगर आपको पता होगा कि उसके क्या है मुख्य नियम, जो थे अभ्यास का नियम होगा, या प्रभाव का नियम होगा, तत्परता का नियम होगा, तो तभी आप वहां पे क्या करोगे, सही आंसर क्या कर पाओगे, टिक कर पाओगे, ठीक है। 3 तो बता दिए, प्रभाव, अभ्यास, तत्परता, ठीक है। प्रभाव, अभ्यास, तत्परता, अभ्यास करोगे बार बार तत्पर रह के, तो क्या, तो आप क्या क्या जो आप कार्य करोगे उसके प्रति क्या प्रभाव, आपको क्या फल जरूर मिलेगा, ठीक है। 3 नियम थे उनके, प्रभाव का हो गया, अभ्यास का हो गया, तत्परता हो गया। 5 गौण नियम हो गया, बहु अनुक्रिया का नियम हो गया, मनोवृत्ति का नियम हो गया, आंशिक क्रिया का नियम होगा, सादृश्यता का नियम होगा, सहचर्यात्मक नियम होगा। तो आइए बात करते हैं सिद्धांत का शिक्षा में महत्व, बात कर लेते हैं। इनके सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व था, थोड़ी उसके बारे में जान लेते हैं। यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। किसके लिए उपयोगी है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी है।
इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है। इस सिद्धांत के प्रति क्या होता है बच्चों में, बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अनुभव द्वारा लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। देखो अनुभव द्वारा लाभ उठाने की, देखो सब में होती है, आपके पास जितना एक्सपीरियंस होता है ना आपको उतना ही क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है, अनुभव होना जरूरी है। तो इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में अनुभव द्वारा लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। यह सिद्धांत बालकों की समस्या समाधान पर बल देता है। जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ये क्या, बालकों की समस्या समाधान पर बल देता है। तो आज का क्या है, जो हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत था इधर ही पे समाप्त होता है, जिसमें आपको याद क्या रखना है। ठीक है, थॉर्नडाइक के नियम याद रखने, इन्हें 5 गौण नियम दिए और 3 मुख्य नियम दिए। ठीक है, मुख्य में कौन कौन से थे, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव का नियम जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और गौण नियम की बात कर रहे हैं तो गौण में कौन कौन से थे, गौण में थे हमारे बहुअनुक्रिया का नियम हो गया, मनोवृत्ति का नियम हो गया, आंशिक नियम हो गया और सादृश्यता का नियम, सहचर्यात्मक नियम। ये क्या थे, इनके 5 नियम थे। अगर बात करें कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, बताओ कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ये अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इनकी अगर पहली पुस्तक की नाम बताएं, ठीक है, एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक है, इन्हें और क्या कहा जाता था, प्रथम क्या शैक्षिक मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक कहा जाता था। ठीक है, इनका जो मुख्य प्रयोग था वो किस पे था, भूखी बिल्ली पे था। ठीक है, एसआर थ्योरी किसकी है, ठीक है, ये हमारी किसकी है, थॉर्नडाइक महोदय के, जिसे एस आर बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, एस आर बॉन्ड भी कहते हैं। इनके प्रमुख नियम मैंने आपको बताया कि आप इनके जो सिद्धांत है वो याद रखना, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत एस आर थ्योरी कहते हैं। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हो गया, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत हो गया और बताया मैंने संयोजनवाद का सिद्धांत हो गया। ठीक है, और क्या आवर्ती का सिद्धांत हो गया। इनके क्या थे, मुख्य सिद्धांत थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्या था, थॉर्नडाइक के अगर सीखने के सिद्धांत वो मैंने आपको बता ही दिए कि प्रयास, भूल, सीखने, उद्दीपन, संबंध, थॉर्नडाइक ये इनके क्या थे, मुख्य थे। ये हमारा थॉर्नडाइक का क्या था, एक महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन था। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर उधर से कहीं से नहीं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले इनके सिद्धांत आपके लिए महत्वपूर्ण होने हैं। आपको याद क्या रखना है कि थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उनने किन पे प्रयोग किया। ठीक है, उनके नियम बता दीजिए। ठीक है, उनके सीखने के सिद्धांत एवं नियमों के बारे में बताओ कि ये किस थॉर्नडाइक का, ठीक है, कि थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत हो गया। ठीक है, उद्दीपन का सिद्धांत हो गया, सीखने का सिद्धांत हो गया, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत हो गया। कभी पूछ लिया जाएगा प्रयत्न एवं प्रयास या भूल का सिद्धांत किसका है, तो हमारे थॉर्नडाइक महोदय के। थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के निवासी थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, ये अमेरिका के थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए हमारे क्या YouTube चैनल पे आइए। अगर आपको पसंद आए हमारी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे ना, तभी आपको हमारी प्रतिदिन की वीडियो प्राप्त होगी। ठीक है, आपके उसमें तभी नोटिफिकेशन आएगा। हम प्रतिदिन एक एक वीडियो डालते हैं, 1-2 डालते हैं, जिसमें हिंदी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उत्तराखंड का जीएस, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड से संबंधित संपूर्ण वीडियो हमारी आती हैं एक एक करके। और अब हमने क्या, जो यूटेट सीटेट की तैयारी है उसके लिए हमने मनोविज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या चाइल्डहुड के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या रीजनिंग भी लाने वाले हैं, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होंगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए वो भी क्या है, उपलब्ध है टेलीग्राम पे। क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक में हमारा ग्रुप है क्या, उपकार नाम से, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो।